बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मुताला पाकिस्तान के वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का जो मौजू है वो हुकूमत के हवाले से है, इंतज़ामिया के हवाले से है, जो हमने आपके सामने बात रखी भी है क्लास के अंदर भी, और वक्तन फ़वक्तन आपको बताते भी रहते हैं कि किसी भी मुल्क को और उसके जो पूरा सिस्टम होता है उसको चलाने के लिए 3 पिलर्स जो हैं वो होते हैं, जिसके अंदर एक इंतज़ामिया का पिलर होता है, एक इंतज़ामिया का सुतून होता है, और दूसरा जो है वो मुक़न्नना का होता है, मतलब कि मजलिस शूरा का, और तीसरा जो है वो इंतज़ामिया का होता है। तो अज़ीज़ तलबा, मजलिस शूरा जो है उसको पार्लियामेंट भी कहा जाता है, और पाकिस्तान की जो मुक़न्नना है उसको मजलिस शूरा कहते हैं, जो कि 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। यानी ऐवान ज़ेरी हैं, उसे कौमी असम्बली भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो ऐवान बाला है, जिसे सेनेट कहते हैं। कौमी असम्बली जो है यानी ऐवान ज़ेरी जो है उसके अरकान की तादाद जो है वो 342 है, और आम जो सीटें हैं उनको इस तरह से तकसीम किया गया है कि पंजाब में 148 मतलब 148, सिंध में 61 यानी 61, और सरहद के अंदर 35 यानी 35, बलूचिस्तान के अंदर 14 यानी 14, इस्लामाबाद में 2, कबायली इलाके में 12, ख़वातीन की 60 और अक़लियतों की 10 सीटें जो है वो मौजूद हैं। और कौमी असम्बली के मेंबरान का इंतखाब 5 साल के लिए बालिग़ राय दही की बुनियाद के ऊपर होता है, यानी 18 साल से ऊपर का जो भी शहरी है वो हमारे कानूनन वो बालिग़ शहरी जो है वो माना जाता है, तो वो वोट डालकर अपनी राय दही जो है वो करता है। सेनेट की अगर हम बात करें तो ऐवान बाला जो है उसको सेनेट कहा जाता है, और इसके कुल अरकान की तादाद जो है वो 100 है, और सेनेट में सूबों को बराबरी की बुनियाद के ऊपर नुमाइंदगी दी जाती है, यानी हर सूबे से 22 लोग होते हैं बशमूल, जिसके अंदर टेक्नोक्रेट्स होते हैं और ख़वातीन। इसके अलावा इस्लामाबाद से 4 बशमूल 1 आलिम दीन, 1 औरत, और कबायली इलाके से 8 का इंतखाब होता है, और इन अरकान का इंतखाब 6 साल के लिए मुतल्लिक़ा सूबाई असम्बलियाँ मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर करती हैं, और इनमें आधे अरकान हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह नए अरकान जो हैं उनका इंतखाब होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, इसके फ़राइज़ क्या हैं। तो अज़ीज़ तलबा, मजलिस शूरा के जो दोनों ऐवान हैं इनमें कानून साजी में बराबरी की बुनियाद के ऊपर इख्तियारात जो है वो हासिल होते हैं, लेकिन माली उमूर में कौमी असम्बली ज़्यादा बाइख्तियार है, यानी बजट की मंजूरी सिर्फ कौमी असम्बली का काम है, और इसके फ़राइज़ जो हैं वो आपके सामने आगे हम रखते हैं। पहली जो हम बात करते हैं तो वो कानून साजी जो है उसकी बात की जाती है। कानून साजी जो है उसमें मजलिस शूरा जो है वो मुल्क के लिए कवानीन बनाती है, और दोनों ऐवानों को इस ज़िम्न में बराबर के इख्तियारात हासिल होते हैं, यानी एक बिल एक ऐवान से पास होने के बाद दूसरे ऐवान में जाता है, या अगर दूसरे ऐवान मखसूस बिल को पहले पास करता है तो वो पहले ऐवान के पास मंजूरी के लिए जाता है। यानी कौमी असम्बली अगर पहले किसी बिल को मंजूर करती है तो वो सेनेट में चला जाता है, और अगर सेनेट पहले किसी बिल को मंजूर करेगी तो वो कौमी असम्बली के अंदर आ सकता है। मतलब कि ये दोनों जो है, दोनों से किसी बिल की मंजूरी लाजिम व मलजूम है। और वफाकी उमूर जो हैं उनकी जो फहरिस्त है उसमें मजलिस शूरा को कानून साजी का पूरा इख्तियार हासिल है, और मुश्तरका उमूर की जो फहरिस्त है उसमें भी वफाकी पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है। इसके बाद हम देखें तो इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया की निगरानी की बात की जाती है। अब मजलिस शूरा जो है वो इंतज़ामिया पर कंट्रोल की जो है वो मजाज होती है, और वज़ीर आज़म और उसकी जो काबीना है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह है, और वक्फ़ा सवालात जो पार्लियामेंट में होते हैं तो उसमें वज़रा इनफरादी तौर के ऊपर या इज्तिमाई तौर के ऊपर पार्लियामेंट के हर मेंबर जो होता है उसके सवालात के जवाबात देने के पाबंद होते हैं, और वज़ीर आज़म और उनकी जो काबीना होती है वो उस वक्त तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं जब तक कि उन्हें मुक़न्नना का एतमाद हासिल होता है। वो जो सिंपल मेजॉरिटी है जब तक वज़ीर आज़म को हासिल है तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, और जहाँ ख़त्म हो गई तो फ़ौरन उनकी वज़ारत उस्मा जो है वो भी ख़त्म हो जाती है।
इसके बाद हम देखें तो मालियाती जो इख्तियारात हैं वो भी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी के पास है, और यही कौमी असम्बली है जो हर साल बजट भी पास करती है। और पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद हुकूमत कौमी ख़जाने से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। इस तरह हुकूमत को नए टैक्स लगाने या टैक्स को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है। आप देखते हैं हर साल बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है और वो बजट मंजूर होता है जब भी हुकूमत जो बजट के अंदर अपने मंसूबे रखती है और उन मंसूबों के लिए जो पैसे वगैरह उसको चाहिए होते हैं, तो वो अगर कौमी असम्बली पार्लियामेंट उसको मंजूर ना करे तो हुकूमत 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखें तो अदालती इख्तियारात आ जाते हैं। पार्लियामेंट के जो दोनों ऐवान हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो तादाद है वो मुकर्रर करते हैं। इसके अलावा इनकी जो सर्विसेज हैं उनके जो मुताल्लिक़ा उमूर है उनकी भी वो मंजूरी देते हैं। और इसके अलावा इंतखाबी इख्तियारात जो हैं वो मजलिस शूरा के दोनों ऐवान मिलकर सदर का इंतखाब करते हैं और वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली करती है। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाब होता है वो भी कौमी असम्बली करती है और सेनेट भी करती है। इसके बाद हम देखें तो आइन के अंदर जो इजाफा है यानी कि तरमीम, और ये भी दोनों जो मजलिस शूरा हैं उनके ऐवान कर सकते हैं। लेकिन तरमीम करते वक्त हर ऐवान के कुल अरकान की तादाद की अक्सरियत की मंजूरी लेना जो होता है वो लाजमी होता है, और दोनों ऐवान मुश्तरका इजलास में भी आइन में तरमीम कर सकते हैं। तो ये था हमारा मजलिस शूरा के हवाले से। अब हम देखते हैं कि जो वफाकी इंतज़ामी ढांचा है वो किस किस्म का होता है, और इसकी जो वजाहत है वो अब आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले वफाकी इंतज़ामिया का जो ढांचा है वो बितरतीब आपके सामने आता जाएगा। सबसे पहले सदर का जो सेक्रेटेरिएट होता है वो जिसके अंदर सदर रहता है और सदर अपने जो उमूर है वो अंजाम देता है, और ये इस्लामाबाद में है और सदर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रहा है। जो वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट और मरकज़ी जो सेक्रेटेरिएट है उससे रब्ता रखता है और उनसे इत्तलात वसूल करता है और उनको हिदायत भी जो है वो जारी करता है। इसके बाद हम देखें तो वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट आ जाता है। वफाकी हुकूमत में इंतज़ामिया का जो सबसे बड़ा दफ्तर है वो वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट कहलाता है इंतज़ामी हवाले से। वैसे रियासती हवाले से तो सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, मगर इंतज़ामी हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको सरबराही जो है वो हासिल है। और इंतज़ामिया का सबसे बड़ा दफ्तर जो होता है वो वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट होता है जो कि तमाम तर इंतज़ामी जो मामलात होते हैं उनकी निगरानी करता है और वफाकी हुकूमत के जो इंतज़ामी उमूर होते हैं उनका ज़िम्मेदार भी होता है। और इसका सरबरा जो होता है वो वज़ीर आज़म होता है, और वज़ीर आज़म इंतज़ामिया की कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह भी होता है। इसके बाद फिर मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आता है, और मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो होता है वो तमाम वज़ारतों और डिवीज़नों पर मुश्तमिल होता है। अब हम वज़ारत की बात करें कि वज़ारत क्या है। वज़ारत एक या एक से ज़्यादा डिवीज़नों पर मुश्तमिल होती है, और वज़ारत का अहम काम पॉलिसियों को बनाना होता है और उनको लागू करना होता है। और वज़ारत का जो सियासी सरबरा होता है वो वफाकी जो वज़ीर होता है, जबकि इंतज़ामी सरबरा सेक्रेटरी होता है जो 22वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। वफाकी वज़ीर वज़ारत और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ते का काम करता है, यानी वो वज़ारत की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म को वक्तन फ़वक्तन आगाह भी करता रहता है। इसके साथ ही साथ डिवीज़न जो है वो वज़ारत की तरह की एक मुकम्मल इंतज़ामी इकाई होती है, और वज़ारत ही की तरह ये भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। और इसका जो सरबरा होता है वो वज़ीर ममलिकत होता है, यानी और जबकि इंतज़ामी जो सरबरा है वो 22वें ग्रेड का नहीं होता बल्कि 21वें ग्रेड का एडिशनल सेक्रेटरी होता है। और वज़ीर आज़म के साथ ही ये भी वज़ीर ममलिकत भी वज़ीर आज़म और डिवीज़न के दरमियान राब्तों का काम करता है। इसके अलावा हम देखें तो मुंसलिका महकमे होते हैं, हर वज़ारत के अंदर होते हैं ये, या फिर डिवीज़न में भी ये एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और मुंसलिका जो महकमा होता है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ डिवीज़न या वज़ारत से होता है, और पॉलिसियाँ बनाने में इनकी मदद करता है, और उन पॉलिसियों के लागू करने का इख्तियार भी इनके पास होता है।
इसके अलावा मातहत दफ्तर भी होता है, और ये हर मुंसलिका महकमे के साथ हो सकता है, एक दफ्तर हो या उसके साथ भी कई दफातर हो सकते हैं, जो कि ज़ेली दफातर कहलाते हैं। ये ज़ेली दफातर जो होते हैं ये ख़ास फ़राइज़ सर अंजाम देने के होते हैं और तमाम सरगर्मियाँ अंजाम देने के ये ज़िम्मेदार भी होते हैं। और मातहत दफ्तर का जो सरबरा होता है उसको डायरेक्टर कहा जाता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। इसके अलावा हम देखें तो खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे, आपने ये अक्सर नाम सुना होगा, ये हर वजारत के अंदर होते हैं या हर डिवीज़न के अंडर होते हैं और उनके ज़ेर निगरानी बेशुमार खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे होते हैं। ये जल्द फ़ैसले करते हैं और तरक्की में ये फ़ायदेमंद किरदार अदा करते हैं, और आजकल पाकिस्तान में इन इदारों की तादाद बड़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब हम अहम जो वफाकी ओहदेदार हैं उनकी बात कर लेते हैं कि अहम ओहदे वफाक के अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो ओहदा है मैंने आपके सामने पहले भी रखा, वो है सदर पाकिस्तान का ओहदा। मुल्क का जो सरबरा होता है वो सदर पाकिस्तान होता है, जिसका इंतखाब दोनों ऐवान के अरकान और सूबाई असम्बलियों के अरकान 5 साल के लिए करते हैं। इसके बाद अगला ओहदा जो आता है वो वज़ीर आज़म का आता है, और ये वफाकी हुकूमत का सरबरा होता है, और इसका इंतखाब कौमी असम्बली जो होती है वो 5 साल के लिए करती है, और इसकी मदद के लिए वफाकी काबीना होती है। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म और वज़रा पर होती है, जो कि वफाकी हुकूमत जो होती है उसकी तमाम के तमाम उमूर चलाती है। वफाकी वज़ीर इस वफाकी काबीना के अंदर काम करते हैं, और वफाकी वज़ीर जो होता है वो वजारत का सियासी सरबरा होता है, जो वजारत और वज़ीर आज़म के दरमियान एक राब्ते की हैसियत रखता है। वज़ीर ममलिकत ये डिवीज़न का जो है वो सियासी सरबरा होता है, जो अपनी डिवीज़न और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ते के तौर पर काम करता है। वजारत का इंतज़ामी सरबरा सेक्रेटरी होता है, जो कि वफाकी हुकूमत का, यानी कि मैंने आपको बताया भी ग्रेड 22 का ये मुलाजिम होता है। इसके बाद फिर आ जाता है एडिशनल सेक्रेटरी। ये डिवीज़न का इंतज़ामी सरबरा होता है, और एडिशनल सेक्रेटरी होता है जो कि ग्रेड 21 का वफाकी हुकूमत का मुलाजिम होता है। इसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी आ जाता है। जॉइंट सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ये ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है, और एडिशनल सेक्रेटरी से ये जूनियर होता है। फिर डिप्टी सेक्रेटरी आ जाता है, ये वफाकी हुकूमत का ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है, जो आम तौर पर अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है। इसके बाद अजीज़ तलबा सेक्शन ऑफिसर आता है, जो कि ग्रेड 17 का भी हो सकता है और ग्रेड 18 का भी हो सकता है, और ये वफाकी हुकूमत का जो ऑफिसर होता है और ये अपने सेक्शन का इंचार्ज भी होता है। इसके बाद हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आ जाती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है ये वैसे भी वफाक की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि अदालत होती है, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और जो बकिया जज होते हैं ये उनके ऊपर मुश्तमिल होती है, जिनकी तादाद जो है वो इस वक्त 17 है, यानी कि 17 है। और चीफ जस्टिस का इंतखाब जो होता है वो सदर पाकिस्तान करता है। तो अजीज़ तलबा ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने कुछ और अहम मज़ीद बातें आपके सामने रखेंगे, जिसके अंदर जो 2001 का मकामी हुकूमत का जो पूरा एक सिस्टम है, इस हवाले से हम आपके सामने पस मंज़र भी रखेंगे और बकिया मामलात भी रखेंगे। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।